ये रोड गोलानी मंदार मोटर मार्ग जो है, इस पे जो है कम से कम 10 साल से ये रोड खड़ी है। लेकिन जब से हंस फाउंडेशन वालों ने जल संस्थानों की मिली भगत रही, पानी की एक भी बूंद पाइप में लोग बहुत परेशान है। उन्होंने जो उन्हीं पुराने पे ही जोड़ दिया हो। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का दर्द समझिए, क्योंकि चीजों पे आप कहीं ना कहीं क्या क्या कहना चाहेंगे आप? बस कहना ये है कि बस जो प्रतिनिधि है इनका बोली बिस्तर तैयार करवाना है, बस ये है। एक पानी की जो समस्या क्या बोल रही है बारे में दबड़िया लग गया हमारे बेटी बाहर जहाँ लगे ना ये खड़ा कर बिल क्या बिल दे ली तुम बिल दे लिया। चलिए नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। इस वक्त मेरी मौजूदगी प्रताप नगर विधानसभा फौजदार मांझा में, और यहाँ पर देखिए पब्लिक आप देख रहे हैं, इनकी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी समस्याएं हैं और इन समस्याओं पर आज हम बात करने वाले हैं जो यहाँ के स्थानीय निवासी है। समस्या लेकिन बड़ी है, लेकिन समस्या का समाधान सालों से नहीं हुआ है। चलिए यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं कि इनकी समस्या क्या है। सबसे बड़ी समस्या क्या है यहाँ पर? जो इतना बड़ा मार्केट है और पानी की बड़ी समस्या है। पानी की समस्या पर जो है वो ये घर घर नालों वाली स्कीम जो है वो मोदी जी की चली, पाइप बिछे हुए हैं, घर घर जो है वो पानी कहीं आ नहीं रहा है। बड़े एडवर्टाइजमेंट चलाए जा रहे हैं कि पानी तो हर घर पहुंच गया। क्या यहाँ पे आया पानी? नहीं है यहाँ लोगों को परेशान है सारे मार्केट वाले। आप क्या कहेंगे? आप समस्याएं तो बहुत सारी है, पर जो मूल वो समस्या क्या जो सबसे वो समस्या है सबसे बड़ी, तो यहाँ मार्केट में जो पानी की समस्या है। पानी की समस्या है, गांव में भी पानी की समस्या है। क्योंकि जो इस बार जो हंस फाउंडेशन ने जो काम किया ना इधर, तो यहाँ जो है मेन जो ये है कि जो ऐसे चुनिंदा ठेकेदारों को दे दिया, उन्होंने जो उन्हीं पुराने पे ही जोड़ दिया हो। कहीं ना कहीं यहाँ के लोगों का दर्द समझिए, क्योंकि पानी के बिना कुछ नहीं है। तो नमस्कार जी, क्या कहेंगे आप? बस सबसे बड़ी समस्या तो ये माजब में करोड़ों रुपए की स्कीम बनी है, लेकिन पानी कहीं नहीं है। ग्राम सभा सिलवाल गांव में हंस फाउंडेशन द्वारा 1.5 करोड़ का काम किया है, लेकिन किसी भी पाइप में पानी नहीं है। जो पहले पुरानी लाइन थी उस पे तो थोड़ा बहुत पानी चलता था, लेकिन जब से हंस फाउंडेशन वालों ने जल संस्थानों की मिली भगत रही, पानी की एक भी बूंद पाइप में लोग बहुत परेशान है। पहले लोगों के जो है जो प्राकृतिक जल स्रोत रहते थे उनकी मेंटेनेंस करते थे, उन पे जल आता था। आज तो वो जल भी खत्म हो गया है। नहीं, यहाँ के स्थानीय लोगों ने क्या आवाज नहीं उठाई इस चीज को लेकर? बहुत ज्यादा डीएम के पास गए, विधायक को बोला, लेकिन कोई सुनने के जल संस्थान के कर्मचारी तो कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। कोई फीटर, एक मामूली फीटर है, उसको बोलो कि यहाँ पानी नहीं आ रहा, बोलो जाओ जहाँ जाना है वहाँ जाओ, कोई शिकायत, कोई सुनने वाला नहीं। अब सोचिए इन लोगों का तेवर देखिए, इस तरह की बातें करना कहीं ना कहीं स्थानीय लोग बिना पानी का कुछ होता नहीं है। और शौचालय को लेकर क्या कहेंगे आप? यहाँ कहीं मार्केट में शौचालय नहीं है। एक जिला पंचायत है, वो दुकानदारों पे 3-3 हजार 4-4 हजार रुपए थोप रहा है, लेकिन कहीं उनकी कोई सुविधा नहीं। कहीं झाड़ू नहीं है, कहीं जो है उनका कोई शौचालय नहीं है, कहीं कोई लाइटिंग नहीं, कोई सुविधा नहीं है। लेकिन इस सरकार के जितने कर्मचारी जो है डंडे मार के जो दुकानदारों से जो है पैसा हसूल रहे हैं। ये जिम्मेदार कौन है इस चीज का सबसे बड़ा? क्योंकि यहाँ पर चाहे ठेकेदार हो, चाहे कोई जनप्रतिनिधि हो, लेकिन आप क्या कहेंगे इसके बारे में? जिम्मेदार तो शासन प्रशासन और यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, और किसने होना है। जनप्रतिनिधि कोई सुनने के लिए था, वो 5 साल में आते हैं, 5 साल में अपने वोट मांगते हैं। ये वोट जो यहाँ की जनता जिन पर जनप्रतिनिधियों को देते हैं, वो वोट हमारी सब बेकार जाती है। सबसे बड़ी समस्या शौचालय की, दूसरी पानी की, और ये जो सड़क सालों से डामरीकरण है उसको लेकर क्या कहेंगे आप? 2 साल से करीबन 10 साल से पड़े, उसका भी डामरीकरण नहीं हुआ। डामरीकरण तो छोड़ा, भी उसकी मेंटेनेंस भी ढंग से नहीं हुई। रोड जो है सारी खराब है। स्थानीय लोग हाँ जी, क्या इस चीज पर आवाज नहीं उठाती? आवाज उठा दी सर, सारे डीएम के पास चले गए, लिखित में दे दिया, लेकिन कोई सुनने के लिए तैयार नहीं। आपने वोट दिया था? हाँ, वोट दिया। फिर आपने पूछा नहीं कि हमने आपको इस काम के लिए वोट दिया है, लेकिन आपने इस काम अरे कौन सुनने के तैयार है सर? कोई सुनने के लिए तैयार ही नहीं है। जिनको भी पूछना है वो उस समय हाँ करते, उसके बाद कोई पूछता नहीं है। वोट देने के बाद देखिए ये नतीजा होता है, लेकिन सालों से यहाँ पर इस चीज का काम नहीं हुआ है। लेकिन आप लोगों ने भी अगर वोट दिया है तो उन जनप्रतिनिधि से पूछिए कि हमने इसलिए आपको वोट दिया है क्योंकि आपने अभी तक ये काम ही नहीं किया, तो हमारा वोट तो बेकार गया। लेकिन आने वाले समय में, आने वाले चुनाव में भी आप इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप देखिए कौन जनप्रतिनिधि काम कर सकते हैं। कोई चुनाव मुद्दा नहीं है, ये लोगों की जन समस्याएं हैं जो यहाँ पर ये लोग अपने जुबान से बयां कर रहे हैं। तो बड़ी उम्र कितनी आपकी? बोलो 60-50 में ज्यादा 60-50। एक पानी की जो समस्या क्या बोल रही है बारे में कि पानी आने लगी नहीं आने लगे पानी दबड़िया लग गया हमारे बेटी बाहर जहाँ लगे ना ये खड़ा कर
बिल हमने क्या दो दी बिल हमने दी बिल दे ली तुम? दो दी बिल दे लिया कुछ नहीं था कि बिल के को देना तने बोले हमने क्या बिल के जान जम पानी लुकार धारो गाड़ी काला मत अपन मत बाटू का पानी आ रहा जाना जाओ जाओ जाना साथ शुरुआत में ये काम हर जन लोगों को पानी बूंद को नहीं है जो प्राकृतिक जो स्रोत है जो हर जनों को लोगों को पानी आए और सारा मार्केट में बांटो हम लोग को क्या किस नहीं वो आउंदे क्या आयो गारंटी रोजगार आउंदे बोला क्या हम जानदा ही नहीं हम हर जन लोग बीट बने गया अरे लोग दुआम बने गया सोचिए कहीं ना कहीं इनकी पीड़ा समझिए। हम जा किस नहीं मिल दो ये गाँव हम ना इन जान रहा कि काम नहीं जान दाम नहीं जा मुल्क में जावत एक बेड़ा कुरान गाँव की सिलवाल गाँव में कक्का का नहीं आओ काम हम नहीं आके दो काम करी बता बेटे हम काम नहीं दाम नहीं हम हर जन बस दिमाग क्या किच्छु नहीं हम डैम छुई हम चाका के बेजावला पर तो किच्छु नहीं सुधार के है ना हम चलिए और लोगों से हम भी बात करते हैं। आइए भाई साहब आगे आ जाइए आप। यहाँ पर आप एक युवा हो, हाँ जी। आप क्या कहेंगे इस समस्याओं को लेकर के? समस्याओं को लेकर क्या कहना साहब, समस्याओं को लेकर ये है कि प्रतिनिधियों की लापरवाही है ये, और प्रतिनिधि अगर ठीक होते तो इधर आ जाइए आप थोड़ा। क्षेत्र में ये समस्या नहीं आती। हर जगह यही प्रॉब्लम है। हंस फाउंडेशन का ये घोटाला, ये रोड गोल्डानी मंदार मोटर मार्ग जो है, इस पे जो है कम से कम 10 साल से ये रोड खड़ी है। स्थानीय लोग भी जानते हैं इस बात को, सबसे पूछ लो आप। और आप क्या कहेंगे? आप एक युवा तेज तरार लग रहे मुझे यहाँ पे, मुझे लगा कि आपसे पूछना चाहिए ये चीजों पे आप कहीं ना कहीं क्या क्या कहना चाहेंगे आप? बस कहना ये है कि बस जो प्रतिनिधि है इनका बोरी बिस्तर तैयार करवाना है, बस ये है। नहीं, जैसे यहाँ पे अभी हमने बात की है पानी की समस्याएं हो, चाहे शौचालय की हो, चाहे मंदार मोटर मार्ग जो है सालों से इस पे डामरीकरण है, वहाँ लोगों का काफी समय बर्बाद होता है, लेकिन इस क्या कहेंगे आप? इस पे क्या कहना भाई जी, कहते कहते तो हम आधा जिंदगी निकल चुकी है कहते कहते ना। ये 5 साल के ले आएंगे नेता लोग, 2-4 अपनी अपनी टम्पिंग बजाएंगे और चलते बनेंगे। फिर 5 साल के बाद अब चुनाव आने वाले हैं नजदीक, अब घर घर पहुंचेंगे सभी लोग, लेकिन समस्या का समाधान तो आज तक नहीं हुआ। लेकिन आम पब्लिक को क्या कहेंगे आप? जो काम आप पिछले वोट जो लोगों ने दिया था लेकिन उस पे काम नहीं हुआ, लेकिन अब क्या कहेंगे आप आने वाले समय के लिए? आम पब्लिक ने मन बना लिया है कि बस इनका बोरी बिस्तरा बंदवाना है, तो सारी समस्या का समाधान हो जाएगा। अभी तो आने वाले समय, अभी 2-3 महीने के अंदर में ही ग्राम सभा के चुनाव होने वाले हैं, क्या कहेंगे आप? क्योंकि ये काम तो जो समस्याएं हैं ये तो यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं गांव के, वो भी कर सकते हैं। ये छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे शौचालय को लेकर हो, चाहे पानी को लेकर हो, क्या कहेंगे? गांव की समस्या तो क्या कहना, प्रधान है तो प्रधान भी क्या करेगा, सभी हर गांव के प्रधान है, लेकिन कोई कुछ नहीं कर पा रहा है। डीएम तक इसकी कंप्लेंट पहुंच चुकी है, फिर भी इस पे कुछ सोच विचार नहीं किया इन्होंने, प्रतिनिधियों ने। अब मार्केट का देख लो, यहाँ कम से कम 20-25 गाँव का मार्केट है, और 20-25 गाँव के मार्केट में शर्मनाक बात तो ये है कि यहाँ पे एक शौचालय तक नहीं है। पूरे मार्केट में आप पूरे मार्केट को देख के आ जाओ, अगर कहीं पे तुम्हें एक शौचालय मिल जाए तो बताओ। जैसे इस मोटर जो मंदार जो मांझप जो मोटर मार्ग है, इस पे डामरीकरण को लेकर क्या कहें? क्या आपने कभी किसी जनप्रतिनिधि से बात करना नहीं है? सभी टोटल जितने भी हैं जनप्रतिनिधि सभी को मिले हैं हम, और एक बार धरना प्रदर्शन भी हुआ था यहाँ पे, तो इन्होंने जितने भी विभाग के लोग आए थे, एक्शन साहब वगैरह जो भी आए थे, तो उन्होंने कहा कि 15-20 दिन के अंदर जो है हम मुआवजा क्लियर करेंगे, और उसके बाद जो है इसका काम, रोड का जो है डामरीकरण का काम शुरू करेंगे। तो अभी तक तो 3 साल और बीत चुके हैं, अभी तक तो। धौलधार मांझप के व्यापार मंडल अध्यक्ष मेरे साथ हैं, तो इनसे बात कर दे। क्या कहना चाहेंगे आप, जो लोगों ने अभी अपने मूलभूत जो समस्याएं हैं जो? मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहता हूँ मार्केट के बारे में। यहाँ तो एक बाथरूम की सुविधा नहीं है, इतना बड़ा मार्केट है, कम से कम 20-25 गांव के लोग आते हैं यहाँ, बहुत बड़ी मार्केट हमारी, कम से कम 150 दुकानें हैं। इस बारे में कहना चाहता हूँ यहाँ लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था होनी सबसे जरूरी है, और ये होना भी चाहिए। व्यापार मंडल अध्यक्ष को कभी आपने इस तरह के जिक्र नहीं किया उन जनप्रतिनिधियों से जो आसपास में रहते हैं? अभी तो मैं प्रेजेंट बनाऊं, आज से पहले जो थे अभी इसी महीने बनाऊं, इसी मंथ बनाऊं, तो इसलिए आगे देखेंगे। अब हम तो ये कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द जो हो सबसे अच्छा हो। यहाँ पे मार्केट में जैसे शौचालय की सुविधा नहीं है, ये बहुत बड़ा सवाल है, और बहुत लोग कहते हैं भी यार शौचालय होना चाहिए। इसको लेकर क्या आपका कोई विजन है आगे जाके कि हम क्या करना चाहेंगे? सबसे पहले तो ये है कि हम शौचालय बनाएंगे, कहीं से मांग लाएंगे, क्या करेंगे कैसा करेंगे वो देखेंगे। सबसे
बड़ी ये है कि यहाँ शौचालय आना जरूरी है। अब रहेगा बहुत बड़ा, ये रहेगा ना आगे, अभी तो बने हैं, अभी देखें क्या व्यवस्था बनेगी, हमसे क्या हो पाएगा। हम तो ये चाहेंगे कि ये 5 साल जो गुजरेंगे बहुत अच्छे गुजरेंगे, सब यादगार रहेंगे कि हाँ भाई किसने क्या करा, आज से पहले तो किसी ने कुछ नहीं किया। एक छोटी सी बात है, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था नहीं कर पाया कोई। क्योंकि जब चुनाव होते हैं, व्यापार मंडल अध्यक्ष का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि पूरी मार्केट उनके कंट्रोल में होती है। तो क्या कहेंगे फिर जब आने वाले जो चुनाव है उसकी क्या कहेंगे आप? अभी तो ग्राम सभा चुनाव होने वाले हैं। पहले तो ये है कि हम बदलाव लाएंगे, जो पीछे से करते आए हैं उससे बेटर करेंगे। हम ये सोचेंगे आगे 5 साल जैसे गुजरेंगे, उसके 5 साल जो और आएंगे वो भी आदमी ऐसा सोचे कि हाँ भाई जो पीछे था उसने क्या करा, क्या करना चाहेगा।